बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वक्त मैं आपको सिस्टमाइज स्कूल मैनेजमेंट के जो क्लाइंट इंस्टॉलेशन है उसके बारे में तफसील बयान कर रहा हूँ। क्लाइंट इंस्टॉलेशन आप किसी भी कंप्यूटर पर कर सकते हैं और एक से ज़्यादा कंप्यूटर अगर आप इस्तेमाल करना चाहें तो उस पर भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप ऐसा करें कि अपना जो फेवरेट ब्राउज़र है वो खोल दें और यहाँ पर आप pandaram.com पर जाएं। pandaram.com पर ये सिस्टमाइज सर्वर और ये सिस्टमाइज क्लाइंट। तो सिस्टमाइज सर्वर तो ऑलरेडी आप सीख चुके हैं कि किस तरह इंस्टॉल करना है। अब हमें सिस्टमाइज क्लाइंट को इंस्टॉल करना है, तो इसके डाउनलोड पर आप क्लिक करें। अब क्लाइंट के लिए दो चीज़ें दरकार होती है। एक रिपोर्ट व्यूअर यानी क्रिस्टल रिपोर्ट इंस्टॉल करना है, और दूसरा जो है आपका जो क्लाइंट है सिस्टमाइज क्लाइंट वो इंस्टॉल करना है। अगर आपके कंप्यूटर पर 4.5 इंस्टॉल न हो तो ये इंस्टॉल कर देगा, लेकिन आजकल जितनी भी विंडोज़ आए हैं नए वर्जन, तो इन सब में 4.5 जो है वो ऑलरेडी इंस्टॉल हुआ होता है। तो ये डायरेक्टली जो है दूसरी स्टेप पर आएगा और सिस्टमाइज स्कूल मैनेजमेंट का क्लाइंट इंस्टॉल करेगा। इसके दरमियान जो दूसरा स्टेप था सर्वर पर जो सीक्वल एक्सप्रेस को 2012 को इंस्टॉल करता था, तो अब वो क्लाइंट पर उसकी इंस्टॉलेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारा डेटाबेस सारा डेटा जो है वो वहाँ सर्वर पर पड़ा होता है। तो सबसे पहले आप यहाँ डाउनलोड एंड इंस्टॉल रिपोर्ट व्यूअर, सबसे पहले आप ये इंस्टॉल करेंगे तो ये यहाँ से देखें ये इसका डाउनलोड जो है वो शुरू हो गया। अच्छा, अब ये इंस्टॉलेशन तकरीबन मुकम्मल हो गया रिपोर्ट्स व्यूअर का। तो आप यहाँ पर क्लिक करके ये खुल गया, ये यहाँ से यस कर दें तो ये जो है इंस्टॉलेशन शुरू हो गया। इसका सिंपल इंस्टॉलेशन है इसका, ये मुकम्मल हो रहा है इंस्टॉलेशन रिपोर्ट्स व्यूअर का। तो ये इंस्टॉल हो गया। अब इसके बाद जो क्लाइंट इंस्टॉलेशन शुरू करनी है असल में pandaram.com से, तो आप यहाँ डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। ये डाउनलोड शुरू हो गया। यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं इसे। यहाँ से आप मोर इन्फो पर क्लिक करें और रन एनीवे पर क्लिक करें। तो ये देखें ये सिस्टमाइज सर्वर से जो है बहुत सिंपल इंस्टॉलेशन है। यानी इसने जो है सीक्वल एक्सप्रेस 2012 को छोड़ दिया, क्योंकि क्लाइंट पर इसके इंस्टॉलेशन की ज़रूरत नहीं होती, वो सिर्फ सर्वर पर उसके इंस्टॉलेशन की ज़रूरत होती है। सिर्फ ये सिस्टमाइज सर्वर को इंस्टॉल करेगा, सिस्टमाइज क्लाइंट को सारी इंस्टॉल करेगा। ये यहाँ से इंस्टॉल पर क्लिक करें और ये इसका इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगा। ये डाउनलोड करता है www.pandaram.com से, और इसके साथ साथ सिस्टमाइज स्कूल मैनेजमेंट को जो है वो इंस्टॉल भी कर रहा है। तो आपको थोड़ी देर के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। अच्छा, अब ये तकरीबन मुकम्मल होने वाला है। यहाँ से मोर इन्फो पर क्लिक करेंगे और यहाँ से रन एनीवे पर क्लिक करेंगे। यहाँ आइकन भी आ गया।
पहली बार स्टार्ट होने में ये थोड़ा सा वक्त लेगा, क्योंकि ये सीक्वल एक्सप्रेस को जो है ख़ुद तलाश करता है कि अगर पाए तो उसके साथ हैंड शेकिंग कर दे, यानी एक कन्वर्सेशन शुरू कर दे, और अगर नाकाम रहे तो फिर आप मैं आगे गाइड करूँगा। ये खुल गया, ठीक है जी। तो यहाँ पर यूज़र नेम नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये सीक्वल एक्सप्रेस के साथ जो है इसका कनेक्शन नाकाम हो गया। यहाँ पर 3-4 किस्म की कनेक्शन हम बनाते हैं। तो पहले जब अगर आप इसके डिफ़ॉल्ट पर क्लिक करें और कनेक्ट करें तो सीक्वल एक्सप्रेस के साथ तो ये कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन ये कनेक्शन जो है डिफ़ॉल्ट ये बहुत पहले इस्तेमाल होता था, 15-20 साल पहले, जब यहाँ पर इंटरनेट इतना आम नहीं था और तकरीबन लोग जो थे जो नेटवर्किंग करते थे तो वो पीयर टू पीयर करते थे, यानी केबल से कंप्यूटरों को कनेक्ट करते थे, और इंटरनेट जब भी ऑन करते थे उनका टेलीफोन जो है वो ड्यूड हो जाता था। तो ये उस वक़्त की बात है। तो ये आमने डिफ़ॉल्ट रखा हुआ है। बाज़ स्कूल अब भी है पहाड़ों में कि वो इस तरह की कनेक्शन को इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसके बाद दूसरा ऑप्शन जो है ये लोकल है, बाय लोकल आईपी। इस तरह ये जो है ये बाय रिमोट आईपी है। तो और तीसरा जो है बाय वीपीएन है। तो सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होता है स्कूल में तो लोकल आईपी के ज़रिए कनेक्ट होते हैं और रिमोट आईपी के ज़रिए कनेक्ट होते हैं। तो इसके लिए मैं जो तफसील है इसके बारे में कि सारा सेटिंग जो है इसका लोकल आईपी कनेक्शन बनाने के लिए या रिमोट कनेक्शन बनाने के लिए, तो ये सारा सेटिंग जो है ये आपको सर्वर पर क्या करना पड़ेगा। यानी जब आप सर्वर सिस्टमाइज्ड स्कूल मैनेजमेंट इंस्टॉल करेंगे और अगर आप दूसरे क्लाइंट्स को भी कनेक्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सर्वर पर जो है कुछ सेटिंग है वो करनी पड़ेगी। तो इसलिए मैं पहले सर्वर पर जाता हूँ। ये सर्वर मैंने कनेक्ट किया हुआ है अपने साथ। तो ये देखें, ये सर्वर का डेस्कटॉप आ गया। यहाँ सर्वर पर जो आईपी है मेरा वो ये है। तो ये मेरा प्राइवेट नेटवर्क है जो ऑप्टिकल फाइबर के ज़रिए कनेक्ट होता है। तो इसकी आईपी थोड़ी सी मुख्तलिफ है। तो पहले मैं आपको नेटवर्किंग पर थोड़ा सा गाइड करूँगा और इसके बाद जो है फिर कनेक्शन बनाएंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पर आप देखें, ये एक चार्ट है। यहाँ पर दो राउटर मैंने डिस्प्ले किए हैं, एक ये राउटर है और एक ये। अच्छा, ये आपका राउटर है जहाँ पर आपका जो सर्वर है जिस पर आपने सिस्टमाइज्ड स्कूल मैनेजमेंट को इंस्टॉल किया हुआ है वो इसके साथ कनेक्टेड है। हर राउटर जो है वो सेम आईपीस की तकरीबन अलॉटमेंट हर कंप्यूटर को करते हैं। मिसाल के तौर पर इसके साथ जो कंप्यूटर कनेक्टेड है तो इसके आईपी 192.168.1.1 इसकी आईपी है, और फिर 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 इस तरह की अलॉटमेंट ये मुख्तलिफ कंप्यूटर्स को कर देती है जो भी इससे कनेक्टेड हो जाते हैं। तो ये आप देखें, ये वाला ये जो इस राउटर के साथ कनेक्टेड है, ये आपके लोकल एरिया नेटवर्क है, यानी आप लोकली ये सारे कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये तो आपका के लिए आसान है। आप अपने वाईफाई की भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वाईफाई के ज़रिए अपने लैपटॉप को कनेक्ट कर सकते हैं, अपने मोबाइल को कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपके लिए आसान बात है कि आप यहाँ से राउटर के साथ अपने राउटर के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। अच्छा, आपका राउटर जो है वो इंटरनेट के साथ कनेक्ट होता है। तो इंटरनेट के साथ जो इंटरनेट वाले आपको आईपी देते हैं, जो सर्वर प्रोवाइडर है आपके मसलन पीटीसीएल वाले, तो वो आपको पब्लिक आईपी के ज़रिए कनेक्ट कर देते हैं। यानी आपके तमाम कंप्यूटर की एक आईपी ये होती है जो इसकी लोकल आईपी है, और एक आईपी जो है इन सब कंप्यूटर की, क्योंकि वो आपके राउटर की आईपी है, तो ये पब्लिक आईपी कह जाती है। तो इसका जो है फिगर थोड़ी से आपको मुख्तलिफ नज़र आएंगे। अच्छा, अब इसके साथ साथ एक दूसरा राउटर है। यहाँ पर ये भी पीटीसीएल का आप समझ ले, जूम कर ले कि ये भी पीटीसीएल का है। तो इसके साथ भी जितनी भी कंप्यूटर इस तरह कनेक्ट होंगे तो ये एक अलग नेटवर्क बन जाएगा, लोकल नेटवर्क बन जाएगा, और ये भी सेम आईपी की जो है ये यहाँ पर कर सकता है।
अच्छा, यहाँ पर आप ये कन्फ्यूजन में मत पड़े कि आपके आईपीस क्या है। एक्स ये 192.168 यहाँ पर 10.2 भी हो सकता है। यहाँ पर हर जो ये आप ऊपर देखते हैं मेरा वाला जो है 100.16 हुआ है। तो ये मुख्तलिफ राउटर्स, मुख्तलिफ जो सर्विस प्रोवाइडर है वो मुख्तलिफ आईपीस अलॉट करता है। लेकिन आपके स्कूल का या घर का जो है वो 10.10 है एक के बजाय, तो ये मुस्तकिल रहेगा फिर। ठीक है, तो इसके साथ ये इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन यहाँ पैदा नहीं होगा आपके लिए कि ये लोकल एरिया नेटवर्क पर आपने जितनी भी कंप्यूटर कनेक्ट कर दिए हैं, इनमें से एक कंप्यूटर जो है वो आपका जो है सर्वर है, सिस्टमाइज सर्वर, जहाँ पर आपने सिस्टमाइज सर्वर को इंस्टॉल किया है और उसके साथ साथ सीक्वल एक्सप्रेस को इंस्टॉल किया हुआ है, तो वो आपका सर्वर कहलाएगा। आपने इस कंप्यूटर पर इंस्टॉल किया है, इस पर किया है, इस पर किया है, या आपने किसी लैपटॉप पर किया है। अच्छा, लेकिन असल बात जो है नेटवर्किंग की, आप पब्लिक आईपी से यानी बाहर से किसी कंप्यूटर से कनेक्ट, राउटर से कनेक्ट होना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको फिर सेटिंग करनी पड़ेगी। वो पब्लिक आईपी से, मिसाल के तौर पर ये कंप्यूटर जो है ये आपके राउटर से बहुत दूर है, तो अगर आप इसी पर क्लाइंट इंस्टॉल कर दें तो फिर आप रिमोट आईपी के ज़रिए आएंगे। तो रिमोट आईपी पहले यहाँ से पब्लिक आईपी के ज़रिए आपके इस कंप्यूटर डीएसएल पर, राउटर पर जो है वो आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पब्लिक आईपी, ये पब्लिक आईपी इसकी यहाँ हम मेंशन करेंगे और फिर इसको कहेंगे कि इस आईपी के ज़रिए जाकर इस राउटर के साथ कनेक्शन बनाएं। तो फिर इसके लिए आपको राउटर में भी कुछ सेटिंग करनी पड़ेगी। अच्छा, ये तो मैं बाद में करूँगा जब आपको रिमोट कनेक्शन बनाऊँगा, लेकिन सबसे पहले मैं लोकल कनेक्शन बनाता हूँ। तो लोकल कनेक्शन ये है कि मिसाल के तौर पर आपके इस कंप्यूटर पर सीक्वल एक्सप्रेस इंस्टॉल हो गया है और आपने सिस्टम स्कूल मैनेजमेंट इंस्टॉल किया है, तो इस पर आप 4 किस्म की सेटिंग है वो पहले कर दें। वो आपको बार बार नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन सिर्फ एक बार जो है वो सेटिंग आपको करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आप सर्वर पर आकर, यानी क्लाइंट पर नहीं, क्लाइंट पर आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ जो है सर्वर पर 4 स्टेप्स जो है वो लेने हैं। तो पहले आप ऐसा करें कि अपने सर्वर के जो है कंट्रोल पैनल में आ जाए। यहाँ पर कंट्रोल पैनल में नेटवर्क एंड इंटरनेट कनेक्शन पर आ जाएं, फिर नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर पर आप आ जाएं और यहाँ से जो है चेंज एडवांस शेयरिंग सेटिंग यहाँ पर आ जाएं। तो सबसे पहले ये मैंने जो है एक्सपेंड कर दिया, ये देखें। तो टर्न ऑन नेटवर्क डिस्कवरी, टर्न ऑन फाइल एंड प्रिंटर शेयरिंग मैंने कर दिया, सबको ऑन कर दिया, आप ना रखें। टर्न ऑन नेटवर्क डिस्कवरी ये दूसरा मैंने एक्सपेंड कर दिया। टर्न ऑन फाइल एंड प्रिंटर शेयरिंग ये मैंने एक्सपेंड कर दिया। इस तरह यहाँ पर आखिरी वाला जो है वो अहम है, यहाँ भी आप टर्न ऑन शेयरिंग सो एनीवन विद नेटवर्क एक्सेस, तो ये ऑन कर दें। इसको जो है मत छेड़े, ये इस तरह रहेगा। लेकिन सबसे आखिर वाला जो है ये टर्न आप कर दें कि आपका कंप्यूटर जो है आपके लोकल एरिया नेटवर्क जो है, लोकल आपको मैंने बता दिया ये वाला, ये तमाम कंप्यूटरों के साथ, मिसाल के तौर पर इस कंप्यूटर के आप सेटिंग कर रहे हैं तो ये सारे जो है एक दूसरे के साथ, ये कंप्यूटर ये तमाम के साथ जो है अपना हैंड शेकिंग कर सकेगा, जो है डाटा की जो ट्रांसफ़र है वो कर सकेगा। ठीक है, तो इसके लिए आप इसे अप रखें और सेव चेंजेस कर दें। ये आपको एक बार करनी पड़ेगी। अगर फिर भी अगर आपका कभी कभी ऐसा होता है कि नेटवर्क चल रहा होता है, क्लाइंट कनेक्ट होते हैं, लेकिन अक्सर स्कूल वाले मुझे फ़ोन करते हैं कि फिर नेटवर्क डाउन हो गया, तो डाउन होने का मतलब ये होता है कि आपका ये सेटिंग जो है किसी ने छेड़ दिया है। तो आप वापस आकर इसको चेक कर दें दोबारा कि कहीं आपने टर्न ऑन जो है ये टर्न ऑफ आपने कर दिया था, तो ये तो टर्न ऑन नहीं हुआ। ठीक है, तो ये सेव कर दें। अच्छा, अब इसके बाद आप सिस्टमाइज स्कूल मैनेजमेंट जो है
यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर मैंने पहले भी सर्वर में जो किया है वो आपने देख लिया होगा, लेकिन फिर भी अगर आप करना चाहते हैं तो सेटिंग पर आ जाएं। यहाँ पर आप अपना पिन कोड और जो है पासवर्ड डालेंगे। यहाँ SQL ऑथेंटिकेशन पर टिक मार्क लगाएंगे। तो जब यस नो का मैसेज आएगा तो आपको यस क्लिक करके ये सेटिंग चलानी है। चूँकि मैंने ऑलरेडी चला दिया है तो मैं यहाँ नो पर क्लिक करूँगा। ठीक है, अब जब मैं यहाँ से पासवर्ड दूंगा, ये देखें तो ये यहाँ पर आ गया। तीसरा सेटिंग जो आपको करना है वो एंड्रॉयड यूज़र है, यानी एंड्रॉयड यूज़र के ज़रिए आप आकर इसको आप बार बार इस्तेमाल करेंगे। तो आप यहाँ से अपडेट IP पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ये अपडेट IP के ज़रिए यहाँ पर IPs आपके अपडेट हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर ये मैं करता हूँ, इसमें पुराने स्कूलों के लिए एक नया ऑप्शन आया है, ये मल्टीकास्ट नेटवर्किंग। अगर आपके ये IP, ये आप देखें मेरा IP जो है 116 है, लेकिन ये मेरा जो ये यहाँ राउटर है इसमें ये मसला है कि ये अपने IP को नहीं उठाता। आपके DSL के राउटर जो स्टैंडर्ड राउटर होते हैं उसमें ये मसला नहीं होगा। तो ये मैं यहाँ से दोबारा सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद एक और चीज़ जो है आपको करनी है, तो वो चौथा स्टेप जो है वो ये है कि आप यहाँ पर आ जाएं। यहाँ माई स्कूल रिपोर्ट्स पर राइट क्लिक करके ये आपके जो विंडोज़ है उसमें थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा, लेकिन ये देखें यहाँ पर जो है मेरे साथ ऑप्शन है गिव एक्सेस। आपके साथ हो सकता है कि वो शेयर विद हो, विंडो 10 में, विंडो 8 में शेयर विद है ये ना, विंडो 11 में ये तब्दील हो गया है। लेकिन बहरहाल आपको ये स्पेसिफिक पीपल जो है ये तलाश करना है। तो इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ से आप जो है एवरीवन जो है सेलेक्ट करेंगे और ये ऐड करेंगे। यहाँ पर जो है रीड राइट का परमिशन लगाएंगे इस पर, और यहाँ आप शेयर पर क्लिक करेंगे। यस टर्न ऑन नेटवर्क डिस्कवरी एंड फाइल शेयरिंग। तो ये हो गया। अच्छा, इसके बाद जो है आप वापस जाएंगे और अपने क्लाइंट को जो है वो कनेक्ट करेंगे। अच्छा, सबसे पहले मैं यहाँ लोकल बाई लोकल IP, यहाँ पर मैंने अपना पिन कोड डाल दिया और यहाँ पर आपने ये पासवर्ड डालना है। आप ये पिन कोड और पासवर्ड अपने लिए इस्तेमाल ना करें, अपना रजिस्टर्ड पिन कोड हासिल करें। ये तो मैंने वीडियो बनाने के लिए सिंपल रख दिया है, फिर मैं ये पासवर्ड जो है स्ट्रांग पासवर्ड में तब्दील कर दूँगा वीडियो बनाने के बाद। तो ये आप रख दें और इसके बाद आप यहाँ पर आ जाए कि आप चेक कर दें कि ये आपका जो पब्लिक IP है वो इसने उठा लिया कि नहीं उठाया। तो ये इसने उठा लिया है। तो आप चूँकि अब पब्लिक लोकल IP पर कनेक्ट होना चाहते हैं तो बाई लोकल IP, और यहाँ से आप कनेक्ट पर क्लिक करें एक दो बार। तो यहाँ पर यूज़र नहीं आएगा, नहीं आया तो इसे बंद करके आप दोबारा स्टार्ट कर दें। ये आपने देख लिया कि यहाँ पर यूज़र नेम आ गया। तो इसका मतलब ये है कि ये आपके सर्वर के साथ जो है कनेक्ट हो गया। ठीक है जी, अब सर्वर पर मैं वापस आता हूँ। यहाँ पर देखें यहाँ पर सॉफ्टवेयर चल रहा है। तो मैं देखता हूँ कि डैशबोर्ड पर जो है एडमिशन विड्रॉल में मैं जाता हूँ और मिडिल सेक्शन में जाता हूँ। तो यहाँ पर डेटा नहीं है इसके पास। ठीक है जी, तो ये ब्लैंक डेटाबेस है। तो इसी तरह आप यहाँ से क्लोज करके वापस क्लाइंट पर आ जाए। तो क्लाइंट पर मैं आता हूँ, यहाँ मैं पासवर्ड देता हूँ। अच्छा, तो ये बिल्कुल सिस्टमाइज सर्वर की तरह है, खुल गया। तो यहाँ पर न्यूज़ आ गई वगैरह। आप डैशबोर्ड पर आ जाएं। ठीक है, यहाँ पर आपको नॉट वर्किंग इन क्लाइंट मोड, एंड्रॉयड IP अपडेट करना जो है वो क्लाइंट के लिए नहीं है, वो सिर्फ सर्वर पर आप अपडेट करेंगे। यहाँ मैं एडमिशन विड्रॉल में आ गया। ठीक है, मिडल में आ गया।
तो ये ब्लैंक डेटाबेस इसने उठा लिया, लेकिन ये सर्वर का डेटाबेस इसने उठा लिया। तो इस तरह आप जो है मुकम्मल तौर पर कनेक्ट हो सकते हैं अपने सर्वर के साथ। ये सर्वर के साथ कनेक्ट हो गया है। अब मैं इसके साथ दोबारा जो है ये यहाँ पर देखें यूज़र में मैं आता हूँ। तो अब तफसीली बात, आप लोकल आईपी के लिए क्लाइंट पर आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ सर्वर पर करना है। 4 स्टेप आपको लेने हैं। पहले नेटवर्क डिस्कवरी को ऑन करना है। जो सेटिंग की फॉर्म है जो यहाँ पर आपने कर दिया, सेटिंग चलानी है। तो ये 2 काम तो आपको सिर्फ एक बार करने पड़ेंगे। जब आप नई इंस्टॉलेशन करेंगे तो पहला स्टेप लेंगे, नेटवर्क डिस्कवरी को ऑन करेंगे और पासवर्ड को अप करेंगे। फिर इसके बाद इसके वजह ऑथेंटिकेशन की जो है यस क्लिक करेंगे या अप्लाई न्यू सेटिंग पर क्लिक करेंगे तो ये सेटिंग चलाएगा। तीसरी स्टेप जो है आपको एंड्रॉयड आईपी को जो है यहाँ सर्वर पर अपडेट करना है। यहाँ से आप अपने आईपी को अपडेट करेंगे और इसके बाद वो जो चौथा स्टेप मैंने शेयरिंग का बताया था तो वो तो भी एक बार करनी है आपको। तो ये बार बार आप जब आप कनेक्ट होना चाहते हैं, अपने क्लाइंट को कनेक्ट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप अपने आईपी को अपडेट करेंगे। बाकी जो स्टेप है वो सिर्फ आपको एक बार करनी पड़ेगी जब आप नई विंडो इंस्टॉल करेंगे। तो इसके बाद आप जो है क्लाइंट कनेक्टिविटी बनाएंगे यहाँ, ठीक है। इसके बाद अब मैं रिमोट आईपी पर जो है तफसीली बात करूँगा। अच्छा, अब मैं रिमोट कनेक्शन के लिए जो इजाफी स्टिक्स आपको लेने पड़ेंगे तो उसके बारे में थोड़ी सी तफसीलात बताता हूँ। ये लोकल नेटवर्क तो कोई मसला नहीं था, ये तो हल हो गया। आपका जो सेटिंग थी 3-4 किस्म के वो आपने सर्वर पर कर दी, लेकिन रिमोट कनेक्शन यानी दूर से आप जब कनेक्शन बनाते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो उसके लिए कुछ इजाफी स्टेप्स लेने हैं हमें, तो उसकी सेटिंग करूँगा। पहली वाली सेटिंग जो आपने कर दी है सर्वर पर लोकल कनेक्शन के लिए वो अपनी जगह बहाल रहेगी, लेकिन जब आप रिमोट कनेक्शन किया बनाते हैं तो उस तरह की सेटिंग जो है वो थोड़ी सी 2-3 स्टेप आपको आगे जाना है। ये इसलिए मिसाल के तौर पर आपका जो है ये राउटर जो है ये स्कूल में पड़ा हुआ है और आप घर पर आपका दूसरा जो है राउटर पड़ा हुआ है या दूर कैंपस पर एक और राउटर है, तो वहाँ से आप कनेक्ट होना चाहते हैं तो ये इसे रिमोट कनेक्शन कहते हैं। यानी इंटरनेट के ज़रिए आपकी इस राउटर को आता है। तो इसके लिए आप ऐसा करें, ये मैं रिमोट कनेक्शन के साथ एक स्कूल के साथ कनेक्ट हो गया हूँ। तो आप ये देखें, यहाँ सबसे पहले आप कंट्रोल पैनल में आएंगे सर्वर के, और यहाँ से जो है ये आपके साथ जो नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर है, नेटवर्क कनेक्शन है, नेटवर्क के ऑप्शन है, तो यहाँ पर आएंगे। यहाँ चेंज एडाप्टर सेटिंग पर आएंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ राइट पर क्लिक करके स्टेटस पर जाएं और यहाँ डिटेल पर जाएं। तो ये आपकी आईपीज़ है, ये आपका जो कंप्यूटर है, जो सर्वर है, इसके आईपी है, तो ये अपने साथ नोट करें। और ये जो मेन गेटवे है उसकी आईपी है। आपके साथ जो डीएनएस है इनके साथ, क्योंकि विंडो सर्वर 2016 जो है वो इंस्टॉल हुआ है, तो उनके अपनी DHCP है। आपके पास ये जो है ये भी 1 होगा, यानी .10.1 और ये भी .10.1। तो ये 3 चीज़ें आप नोट करें। इसके बाद आप ऐसा करें कि सबसे पहले यहाँ पर आकर दोबारा प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक करें। प्रॉपर्टीज़ में यहाँ TCP/IP4 इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक करेंगे। तो आपका जो है वो ये obtain an IP एड्रेस ऑटोमेटिकली, या इसके बजाय आप इसके नीचे वाला जो है इसमें आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप पहले अपनी IP लिखेंगे जो जिस पर आपका सर्वर जो है, जो आपने अभी नोट किया है, तो वो लिख दें। यहाँ पर जब आप आएंगे तो ये मास्क खुद ब खुद आ जाएगा, और फिर ये आप प्राइमरी DNS और सेकेंडरी, इस आखिर वाले अल्टरनेट DNS की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि ये DHCP सर्वर के पास में आया हूँ।
तो आपको तो सिर्फ यहाँ पर जो यहाँ पर एंट्री आपने की है, यानी ये वाली .10.1 या .1.1 आपका जो भी IP है, तो वो यहाँ पर दोबारा लिख दे और ओके कर दे। ठीक है, तो ये तो हो गया। एक सीटिंग आपने अपने जो है लैन कार्ड की कर दी, जिस पर आपका जो सिस्टम है वो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है। अच्छा, अब इसके बाद ये लाजिमी करना है रिमोट कनेक्शन के लिए। अच्छा, इसके बाद अब जब आएंगे ये अपनी DSL यानी PTCL के यहाँ आएंगे। यहाँ पर आप इसे खोलेंगे 192.168.10.1 और ये यहाँ पर आप लॉगिन हो जाएंगे। तो सबसे पहले आप एडवांस सेटिंग में आएंगे, आपका ये होम पेज खुलेगा। तो यहाँ से आप एडवांस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, एडवांस के बाद आप यहाँ एडवांस सेटअप पर आएंगे और यहाँ लैन जो है नेट या वर्चुअल सर्वर पर आप आएंगे। ठीक है, एक जैसा है। तो यहाँ से मैं पहले ये रिमूव कर देता हूँ ये 3 चीज़ें, ताकि दोबारा आपको सिखा सकूँ कि किस तरह ये करना है। तो पहले आप ये ऐड करेंगे, यहाँ से जो है आप कस्टम पर क्लिक करेंगे और जो लैन कार्ड पर आपने अभी जो IP4 था वहाँ पर आपने IP अपडेट कर दी, तो यहाँ पर वो IP लिख देंगे। ठीक है, .10.20 यहाँ मैं जो एक्सटर्नल पोर्ट है SQL सर्वर का, तो वो मैं लिखूँगा 1433। यहाँ भी एक्सटर्नल पोर्ट SQL एक्सप्रेस का सर्वर का जो है 1433 है। तो इस तरह ये यहाँ पर आ गया, TCP पोर्ट है इसका। और यहाँ पर आप लिखेंगे SQL सर्वर और इसे जो है अप्लाई करेंगे। तो ये यहाँ पर आ गया। अब दोबारा जो है SQL ब्राउज़र, तो उसके लिए भी वो IP आप इस्तेमाल करेंगे 20 के। मेरा SQL सर्वर जो है SQL सर्वर जो है या सिस्टमाइज स्कूल मैनेजमेंट जो है वो इसी IP पर पड़ा हुआ है। यहाँ पर आप कस्टम नाम लिखें SQL ब्राउज़र और यहाँ इसका 1434 जो है इसका डिफ़ॉल्ट पोर्ट है और इसका जो है TCP के बजाय आपका UDF है। तो ये अप्लाई कर दें, ये भी हो गया। इसके अलावा तीसरी एंट्री है वो भी कर दें। वो हम 15 के नाम से करते हैं, ये प्रिंटर की शेयरिंग के लिए है। यहाँ भी वही IP आप डाल दें 20 और इसके साथ यहाँ इसका जो पोर्ट है डिपार्ट वो 445 है। इससे फाइल और प्रिंटर की शेयरिंग होती है 445 और इस तरह यहाँ पर भी आ गया। लेकिन इसके लिए आप TCP भी रख सकते हैं और दोनों भी रख सकते हैं। तो ऐसे सेव कर दें। तो 2 चीज़ें आपको करनी पड़ी। एक, आपके लैन कार्ड के IP4 में आपको एंट्रीज करनी है अपने IPs की, और फिर अपने राउटर को भी बताना है कि मेरा जो सिस्टमाइज स्कूल मैनेजमेंट है या SQL सर्वर है जिसके डिफ़ॉल्ट पोर्ट सारी दुनिया में ये है, तो वो मेरे साथ इस IP पर पड़ा हुआ है। तो बाहर से जो भी कनेक्शन आएगा आपके DSL को, तो आपका DSL इस IP पर उसे भेज देगा। ठीक है, तो ये सब कुछ था रिमोट कनेक्शन के लिए। अब इसके बाद मैं रिमोट कनेक्शन बनाऊंगा और उसकी तफसील आपको बताऊंगा कि किस तरह ये कनेक्ट होता है। अच्छा, अब जो लैन कार्ड के जो नेटवर्क एडाप्टर है इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो गई। वहाँ पर आपने देखा कि IPs की कॉन्फ़िगरेशन हो गई। इसके बाद आपके राउटर के अंदर पोर्ट फॉरवर्डिंग हो गई। इसके अंदर जो पोर्ट्स थे वो फॉरवर्ड हो गए SQL सर्वर के, SQL ब्राउज़र के और पानरम के। तो अब जो है सिस्टमाइज स्कूल मैनेजमेंट को मैं रिमोट एक्सेस के ज़रिए कनेक्ट करूँगा एक रिमोट का सर्वर के साथ।
अच्छा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप बाय रिमोट आईपी पर क्लिक करेंगे तो ऑलरेडी मैंने पिन कोड और जो पासवर्ड है वो डाला हुआ है। तो जब आप ये डालेंगे और अपना पासवर्ड डालेंगे और इससे माउस यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके जो पब्लिक आईपी है वो यहाँ उठा लेगा। इसके साथ साथ इस सॉफ्टवेयर ने न सिर्फ सेंट्रलाइज सर्वर जो पांद्रम का है वहाँ से आपके पब्लिक आईपी को उठा लिया, जो कि आपने अपने सिस्टमाइज सर्वर से जो एंड्रॉयड आईपी को अपडेट किया था उसके साथ ये पब्लिक आईपी जो थी वो भी अलर्ट हो गई थी, अपडेट हो गई थी। तो इसके साथ साथ एक तो पब्लिक आईपी इसने जो है यहाँ पर असाइन कर दिया, और इसके साथ साथ अपने साथ यूज़र नेम और पासवर्ड जो आपके इस सिस्टम स्कूल मैनेजमेंट जहाँ इंस्टॉल है उस सर्वर के सीक्वल एक्सप्रेस के 2012 की जो है यूज़र नेम और पासवर्ड अब इसके पास है। तो अब ये कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ कनेक्ट बटन पर आप क्लिक करेंगे। अच्छा, अब ये स्क्रीन से गायब हो गया, खुद ब खुद गायब हो जाएगा और कुछ देर के बाद रिफ्रेश होकर दोबारा यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा, ये देखें, ये लॉन्च हो गया और ये सेंट्रलाइज सर्वर के साथ हमारे जो है वो उसके साथ कनेक्ट हो गया। और यहाँ पर आप देखें अब यूज़र तब्दील हो गई, 3 यूज़र है। तो पहला सैयद आलम यूज़र के ज़रिए मैं इसको लॉगिन करूँगा। तो मैंने पासवर्ड डाल दिया और एंटर की दबा दिया। अच्छा, इसका डैशबोर्ड और सब कुछ जो है वो बिल्कुल से समय स्कूल मैनेजमेंट के सर्वर की तरह है, यानी ये भी आप A to Z इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसमें आप देखें ये डैशबोर्ड जो है यहाँ पर सिर्फ नॉट वर्किंग एंड क्लाइंट मोड, ये एंड्रॉयड आईपी जो आप अपडेट करते हैं तो सिर्फ सर्वर की जो है आईपी अपडेट होती है, क्योंकि हमें उसके साथ कनेक्ट होना है। तो क्लाइंट क्या जो है यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए ये डिसेबल रखा गया है। अब यहाँ से देखें ये एडमिशन विड्रॉल पर मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ से मैं मिडल पर क्लिक करूँगा तो ये डेटा को उठाएगा, क्योंकि वहाँ पर जो था वो जो हमारे साथ लोकल सर्वर है वहाँ पर डेटा नहीं था। अब यहाँ पर जो है सेंट्रलाइज सर्वर के पास डेटा है, तो ये आप डेटा को उठा लेगा। अच्छा, ये देखिए ये मिडल सेक्शन में आ गया और मिडल सेक्शन का डेटा जो है इसके पास आ गया। अब यहाँ पर आप क्लिक करें नेक्स्ट। ये सारा डेटा जो है यहाँ पर कैशे में आ जाता है और वेबसाइट की तरह नहीं होता, वेब एप्लीकेशन की तरह नहीं होता कि एक एक चीज़ डेटा को जो है वो बार बार अपलोड करें। डेस्कटॉप एप्लीकेशन में यही खासियत है कि ये सारे डेटा को जो है अपलोड करता है और फिर इसे आपको जो है एक बाय एक दिखा देता है, यानी इसमें बार बार पेज की लोडिंग नहीं होती। अब इसको जब आप एडिट करके और सेव करेंगे तो ये जो है सर्वर पर, रिमोट सर्वर पर ये रिकॉर्ड को सेव करेगा, तो ये थोड़ा सा वक्त वहाँ आपसे लेगा। अच्छा, अब ये रिमोट एक्सेस को थोड़ा से तफसील के साथ मैं यहाँ आपको एक्सप्लेन करूँगा। मैंने साइन आउट कर दिया। यहाँ पर आप देखें असल में रिमोट एक्सेस ये तो लोकल एक्सेस है, लोकल नेटवर्क एक्सेस है, एक कंप्यूटर दूसरे के साथ कनेक्ट होता है। लेकिन असल में अगर ये आपका सर्वर है जहाँ सीक्वल एक्सप्रेस इंस्टॉल हुआ है और सिस्टम स्कूल मैनेजमेंट इंस्टॉल हुआ है और आप दूर से किसी दूसरे कैंपस से, घर से या किसी और शहर से या किसी और मुल्क से आप जो है अपने तो सिस्टम सर्वर के जो डेटाबेस है सीक्वल अपना डेटाबेस है उसके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं और उसके डेटा को चेक करना चाहते हैं, अकाउंट्स चेक करना चाहते हैं या एग्जामिनेशन चेक करना चाहते हैं या वहाँ पर कोई एंट्री करना चाहते हैं, तो आपको दूसरे शहर से, दूसरे कैंपस से, दूसरे राउटर से जब आना होता है तो ये पब्लिक आईपी के ज़रिए आता है। तो आमतौर पर स्कूल जो है पब्लिक आईपी जो है वो स्टैटिक लेते हैं। यहाँ पर जो आप एडाप्टर में ये आईपी स्टैटिक बनाते हैं तो इसकी तो चार्जेस नहीं होते, लेकिन जब आप पब्लिक आईपी को स्टैटिक बनाते हैं क्योंकि ये बार बार तब्दील होता है, 24 घंटे के अंदर, 12 घंटे के अंदर ये तब्दील हो जाता है। तो अगर आप इसे स्टैटिक कर दें तो इसके आपको चार्जेस फिर देने पड़ते हैं 300 350 PTCL वालों को, सर्विस प्रोवाइडर को। तो इसी तरह
ये बार बार तब्दील नहीं होगा और आपको आईपी को जो है अपडेट नहीं करना पड़ेगा सर्वर पर बार बार। लेकिन और एक बार आपने जो है ये स्टैटिक आईपी ले ली तो आपका सर्वर जो है वो स्टेबल हो गया। अगर आप दूसरी चीज़ें भी इस तरह स्टेबल कर दें, यानी आपका सर्वर चल रहा हो, एक ही जगह मौजूद हो, एक ही राउटर के साथ कनेक्टेड हो और आपको पता हो कि 24 घंटे ऑन रहेगा, तो आप किसी भी वक्त अपने रिमोट एक्सेस के ज़रिए अपने क्लाइंट कंप्यूटर से किसी भी मुल्क से, किसी भी शहर से यहाँ पर कनेक्ट हो सकता है, किसी भी इंटरनेट प्रोवाइडर से, ख्वाह वो DSL हो या ख्वाह वो आपके साथ 3G कनेक्शन हो, जो भी हो आप कनेक्ट हो सकते हैं। तो असल में ये है कि जब आप यहाँ पर आईपी अपडेट कर देते हैं तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि एक वो लोकल आईपी अपडेट कर देता है और एक वो हो जो है सर्वर, एक आपका पब्लिक आईपी जो है वहाँ पर अपडेट कर देता है। तो ये पानरम के सेंट्रलाइज सर्वर पर दोनों स्टोर हो जाते हैं आपके पिन कोड के साथ, क्योंकि आपका पिन कोड वहाँ पर ऑलरेडी लिखा होता है, उसके साथ जो दूसरी चीज़ें होती है यानी पासवर्ड, यूज़र नेम वगैरह, तो जो कनेक्शन के लिए लाजिमी है, तो वो अदर स्टेप जो है दूसरे स्टेप्स वो वहाँ पर लिखे गए होते हैं। तो जब आप यहाँ से रिमोट कनेक्शन बनाते हैं तो अपना पिन कोड देते हैं और इसके साथ साथ अपना जो है पासवर्ड देते हैं और फिर आप नीचे वाले बार में आकर आप देखते हैं कि आपकी आईपी आ गई, पब्लिक आईपी। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर ये सबसे पहले ये जो ही आप अपना पिन कोड देंगे और पासवर्ड देंगे तो ये सीधा पानरम के सेंट्रलाइज सर्वर के पास आता है और उसको बताता है कि मेरा ये पिन कोड है और ये पासवर्ड है। जब वो ओके कर लेता है तो उसके साथ साथ उसे इसके अपने सर्वर का जिसके साथ ये कनेक्ट होना चाहता है उसके पब्लिक आईपी असाइन कर देती है और साथ साथ उसका यूज़र नेम और पासवर्ड असाइन कर देता है। तो फिर वो यहाँ से सफ़र शुरू करता है। जो ही आप कनेक्ट का बटन दबाएं तो ये पब्लिक आईपी इंटरनेट के ज़रिए थ्रू सीधा क्लाउड से होकर सीधा आपके राउटर पर आ जाता है। यहाँ जब आ जाता है तो यहाँ आपने पोर्ट फॉरवर्डिंग की होती है। ये पोर्ट फॉरवर्डिंग चूँकि इसके सीक्वल सर्वर जो है 1433 और 1434 से आता है, तो इसे वो पोर्ट जो है और अपना जो यूज़र नेम और पासवर्ड है वो दे देता है। तो ये पोर्ट फॉरवर्डिंग के ज़रिए जिस तरह आपने देखा था कि 192.168.10.20 जो कि था मेन सर्वर का, तो वो इसको डायरेक्ट कर देता है, यानी उसी कंप्यूटर को डायरेक्ट करता है। मिसाल के तौर पर इस कंप्यूटर के साथ आपने पोर्ट फॉरवर्डिंग किया है तो यहाँ DSL जो आपका राउटर है ये इस रिक्वेस्ट को सीधा यहाँ पर भेजेगा। तो ये यहाँ से जो सीक्वल एक्सप्रेस है वो इसका यूज़र नेम और पासवर्ड जब ओके कर देता है तो इसके साथ हैंड शेकिंग करता है। इसे हैंड शेकिंग कहते हैं कि दोनों कंप्यूटर के दरमियान हैंड शेकिंग हो जाती है और जो राबिता है वो बहाल हो जाता है। अगर पासवर्ड गलत हो या यूज़र नेम गलत हो तो ये इसे रिजेक्ट कर देता है और फिर आपको एरर दिखाता है और जो है कोई कनेक्शन नहीं बनता, कोई यूज़र नेम आपको नज़र नहीं आता, खाली बॉक्स नज़र आता है। तो इस तरह ये जब हैंड शेकिंग करता है सब कुछ ठीक जो है मान लेता है तो फिर आप इन दोनों के दरमियान जो है राबिता बहाल हो जाता है, कनेक्शन बहाल हो जाता है। और जब ये रिक्वेस्ट करता है कि मुझे मिडल का डेटा दे दो तो मिडल सेक्शन का सारा डेटा ये दे देता है। इस तरह हाई सेक्शन का रिक्वेस्ट कर दे तो हाई सेक्शन का डेटा देता है। इस तरह अगर ये अकाउंट्स का रिक्वेस्ट कर दे, अकाउंट्स में जाए और इस अकाउंट, तो ये सारे सब कुछ जो है वो यहाँ से आ जाते हैं। इसके साथ साथ अगर क्लाइंट पर आपने किसी भी लड़की का डेटा तब्दील कर दिया तो वो डेटा यहाँ तब्दील नहीं होता, वो सीधा यहाँ आकर इसके सर्वर पर जो है आपका डेटा तब्दील हो जाएगा। और जब आपके लोकल क्लाइंट कनेक्ट हो जाएंगे तो वो भी देखेंगे कि ये डेटा तब्दील हो गया है। तो ये सब कुछ था। मैंने कोशिश किया कि आपको लोकल एरिया नेटवर्क के बारे में भी बताऊं। ख़ासकर ये तो बहुत वसी ब्रांच है, लेकिन मैंने कोशिश किया कि सिर्फ सिस्टमाइज स्कूल मैनेजमेंट के लिए जो अरेंजमेंट आपको करने हैं तो उसकी तफसील आपको बता दूं ताकि आपको एक्सप्लेन कर सकूं। हो सकता है इंशाल्लाह आप इससे फ़ायदा उठाएंगे।